नमस्कार दोस्तों। और आज की वीडियो में हम लोग रोमांटिक एज की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो अब तक हमने इस पर 2 वीडियो देखे थे, जिसमें हमने पहले वीडियो में बात किया था रोमांटिक एज क्या होता है, और रोमांटिक एज को 2 भाग में हमने क्लासिफाइड किया था। वहीं पे एक फर्स्ट जनरेशन पोएट और दूसरा सेकंड जनरेशन पोएट। तो इसमें हम यहाँ तक हमने बात किया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने फर्स्ट जनरेशन के 2 फेमस पोएट्स, एक विलियम ब्लैक और दूसरे विलियम वर्ड्सवर्थ को हमने डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट जनरेशन के ही एक अगले पोएट, जिनका नाम है एस.टी. कोलरिज, और पूरा कहें तो दोस्तों सैमुअल टेलर कोलरिज। तो आइए दोस्तों हम लोग टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सैमुअल टेलर कोलरिज, तो इनका लाइफ स्पान की हम बात कर ले सर्वप्रथम, तो इनका जन्म हुआ 1772 में और 1834 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया। तो 1772 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1834 ईस्वी में ये दुनिया को छोड़कर चले गए। तो आइए हम लोग बातें करते हैं ये हैं कौन। तो चूंकि हम लोग रोमांटिक एज की बातें कर रहे हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली है ये इंग्लिश पोएट है। और सबसे ज्यादा जो फेमस है वो एक लिटरेरी क्रिटिक भी है, आलोचक। हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिक क्या है, और ऐसे हमने डिस्कस किया है अलेक्जेंडर पोप को जब हमने डिस्कस कर रहा था, तो वो भी एक जाने माने न्यू क्लासिकल एज के क्रिटिक थे। चलिए दोस्तों बॉर्न देख लेंगे। और टेनिस सेंट मैरी डेवनशायर इन 1772 में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है इन इंग्लैंड सैमुअल टेलर कोलरिज का। तो आप एग्जैक्टली याद रखें, डेवनशायर 1772 में। और कहता है कि इनके भी एक दोस्त जिनका नाम था रॉबर्ट साउदी, और रॉबर्ट साउदी कौन है तो आपको पता है, फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोएट, ठीक है ना दोस्तों। तो ये रॉबर्ट साउदी से मिले हुए हैं ब्रिस्टल नाम का एक जगह, याद रखेंगे ब्रिस्टल, इन 1794, ठीक है। ये अपने दोस्त रॉबर्ट साउदी से मिले और दोनों ने ही यूटोपियन सोसाइटी को क्या कर लिया, प्रपोज कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। यूटोपियन सोसाइटी में हम लोग का यूटोपियन कम्युनिटी है। तो यूटोपियन का मतलब है दोस्तों, जिसको अभी हम अपने भाषा में कहें तो जहां पर सब चीज बिल्कुल क्या हो, साफ सुथरा हो, अच्छी राजनीति हो, सारी चीजें अच्छी कंडीशन में हो, अटमोस्ट कंडीशन में हम जिसको कह सकते हैं। और सिंपली समझे यूटोपियन कम्युनिटी का मतलब तो हम अपने यहाँ तुलना कर सकते हैं रामराज, जिसको हम लोग कहते हैं। भाई कोई भी कहता कि रामराज, तो आप ही का तो रामराज है। इसका मतलब कि जो लॉर्ड राम थे, उनके शासन काल में जो उनकी प्रत्येक प्रजा थी, सब्जेक्ट थी, हर लोग खुश हुआ करते थे। तो एक काल्पनिक यूटोपियन कम्युनिटी है, ठीक है। तो यूटोपिया नाम की एक वर्क भी लिखा गया थॉमस मोरे के द्वारा, दैट वुड फुलफिल द आइडियलिस्टिक का मतलब आप समझ रहे हैं, आदर्श। इनका सिर्फ और सिर्फ आदर्शवादी बातें हुआ करती थी, अच्छी बातें हुआ करती थी। आइडियलिस्टिक गोल्स ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज विदाउट इंस्पिरेशन इनटू द वायलेंस ऑफ द टेरर, बिना वायलेंस के। तो हम लोग महात्मा गांधी को याद करेंगे, अहिंसा के पुजारी थे। इनका मानना था कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज द बिगेस्ट वेपन्स फॉर हिम। तो ये है हमारे रॉबर्ट साउदी। यदि हम इनकी वर्क की बात करें तो दोस्तों कौन कौन सी इन्होंने वर्क लिखा है एस.टी. कोलरिज ने, तो सबसे पहले हमको डे ड्रीम याद रखना है। ये छोटे छोटे वर्क्स हैं इनके। डे ड्रीम, द डेविल्स थॉट्स, डेविल्स का मतलब डेड स्पिरिट, बैड स्पिरिट, ठीक है ना दोस्तों। द डेविल्स का थॉट्स याद रखेंगे। द वंडरिंग ऑफ केन, ये भी इनकी फेमस वर्क रहेगी। द वंडरिंग ऑफ केन, तो पहला A daydream, the devil's thoughts and the wandering of Cain। अब मैं ऐसे वर्क्स को नाम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। हम कुछ ऐसे वर्क्स पढ़ने वाले हैं दोस्तों जिसने एस.टी. कोलरिज को इमॉर्टल बना दिया, इमॉर्टलिटी को प्रदान किया। हम लोग जानते हैं कि मैन इज मॉर्टल, लेकिन राइटर जो होते हैं उनकी जो लेखनी होती है, उनकी कंपोजिशंस होती है, वो नहीं करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम चले गए, उनकी जो राइटिंग्स जो नॉलेज थी, आज भी लोग उसी अंदाज में पढ़ रहे हैं। तो राइटर्स की जो कलम में ताकत होती है वो फौरी भर दिखाई देती है। तो ऐसे वर्क्स हैं दोस्तों इनके। कुबला खान याद रखेंगे, कुबला खान, क्रिस्टाबेल एंड द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर।
फाइनल। ये 3 ऐसे वर्क थे दोस्तों जो इनको इमॉर्टल बना दिया। इतने फेमस हो गए ये 3 वर्क लिख करके कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इमॉर्टल मैं एक ही शब्द में आपको बता रहा हूं, याद रखेंगे 3 वर्क अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। और कहा जाता है कि कुबला खान ये जो पोएट्री थी इनको एक सब टाइटल दिया गया था, ए विजन ड्रीम, ए विजन इन ड्रीम। ऐसा लगता है कि जो कुबला खान है, कुबला खान जो वर्क है एसटी कॉलेज का, इन्होंने स्वप्न में, ड्रीम में इस वर्क को इन्होंने लिखा था, ए विजन इन ए ड्रीम। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। और किस्सा में भी फेमस एंशिएंट मैरियन, आप लोग नाविक की कहानी आपने पढ़ा था। और कुछ शॉर्टर्स पोएम के देखो तो दोस्तों, ओडल डिजेक्शंस, ये सारे शॉर्टर्स पोएम्स रहेंगे। फ्रोस्ट एट मिडनाइट, ये भी सब फेमस वर्क है। फियर्स इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब लोनलीनेस, सॉलिटरी। और सॉलिट्यूड से एक वर्ड याद आता है, आप याद रखेंगे पोप का ओडल सॉलिट्यूड। ठीक है दोस्तों, लव पोएम्स, ये भी इनकी शॉर्टर पोएम्स है, ये नाम ही है पोएम का लव पोएम्स। और आगे की बात करेंगे वर्क विदाउट होप, बिना होप के वर्क। और रिलीजियस म्यूजिक, ये इनके फेमस वर्क है। अब हम कुछ प्रोज वर्क की बात करेंगे दोस्तों, जहां से हम एसटी कॉलेज को एज ए क्रिटिक देखने वाले हैं। तो एज ए क्रिटिक जहां से ये फेमस हुए, इनमें जो सबसे बड़ा नाम है, मोस्ट वेल नोन है, बायोग्राफिया एंड लिटरेरिया, 1817 ईस्वी में इनकी एक लिटरेरी वर्क पब्लिश हुई थी जिसका नाम है बायोग्राफिया एंड लिटरेरिया 1817 में। यदि बायोग्राफिया एंड लिटरेरिया की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने इस बुक में एसटी कॉलेज ने डिस्टिंक्शंस बताए हैं। डिस्टिंक्शंस मींस अंतर, डिफरेंट, किसके बीच में इन्होंने अंतर दिखाया दोस्तों, तो फैंसी एंड इमेजिनेशन, फैंसी वर्सेस इमेजिनेशन, कि फैंसी और इमेजिनेशन में क्या अंतर होता है। देखा जाए तो हम लोग फैंसी का मतलब सिंपली थॉट समझते हैं, इमेजिनेशंस का मतलब ये थॉट्स ही समझते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारे अंतर बताया है। और आगे चलकर के इन्होंने जो इमेजिनेशन है दोस्तों, इमेजिनेशन को एसटी कॉलेज 2 भाग में क्लासिफाइड करते हैं, जिसको एक को कहते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन, और दूसरे को लोग कहते हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन। दोस्तों ये क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर डिटेल में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन। तो वर्क फिलहाल आप याद रखें, यहाँ पे बायोग्राफिया एंड लिटरेरिया 1817 में पब्लिश हुई, काफी फेमस है। स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस, ये भी 1817 में आई थी। और कुछ अलग वर्क्स की बात करेंगे दोस्तों, द एड्स टू रिफ्लेक्शन 1850 में, और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, वेरी इंपॉर्टेंट, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर बाय एसटी कॉलेज। और एक इंपॉर्टेंट और मैं बता दूं कि जो हमारे राइटर एसटी कॉलेज थे, इनकी एक लत थी, अक्सर पूछे जाते हैं कि which among the following poet is addicted to opium। तो ओपियम से हमारे एसटी कॉलेज क्या थे, एडिक्टेड थे, ग्रसित थे, और कहीं ना कहीं यही इनके डेथ का समहाउ कॉज भी बना। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, हम लोग फिर मिलेंगे एक इसी सीरीज को हम लोग आगे में, जहां पर हम लोग बातें करेंगे रॉबर्ट सऊदी को, और ये हमारा पार्ट 4 होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।